से कुछ देर पहले हमने रिपोर्ट किया था कि ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान इसराइल पर बड़े मिसाइल हमले की तैयारियां कर रहा है, जवाबी हमले की तैयारियां कर रहा है क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही, अब से चंद घंटे पहले ही इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमले किए हैं। उनके जो सरकारी मीडिया है उस पर हमले किए, मुतादिद सहाफ़ियों की शहादतों की खबरें सामने आ रही थी और अब इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल दाग दिए हैं और ईरान से मिसाइल दागे जाने के बाद शुमाली इसराइल के कई इलाकों में फ़िज़ाई हमले के सायरन बजाए गए हैं और हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुद इसराइल की तरफ से इस बात को कंफर्म किया जा रहा है, इसराइली फ़ौज की तरफ से, कि ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल दाग दिए हैं और ईरान से मिसाइल दागे जाने के बाद शुमाली इसराइल के कई इलाकों में फ़िज़ाई हमले के सायरन बजाए गए हैं और हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान कशीदगी में कमी चाहता है, जबकि इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कर चुके हैं कि अगर सदर ट्रंप वाकई सिफारतकारी के बारे में संजीदा हैं और इस जंग को रोकने में दिलचस्पी रखते हैं तो अगले इक़दामात निहायत अहम होंगे। इसराइल को अपनी जारियत रोकनी होगी और अगर हमारे खिलाफ फौजी जारियत मुकम्मल तौर पर बंद ना हुई तो हमारा रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। यानी सदर ट्रंप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ईरान चाहता है कि डीएस्केलेट हो, मगर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि अगर सदर ट्रंप वाकई सिफारतकारी के बारे में संजीदा हैं और इस जंग को रोकने में दिलचस्पी रखते हैं तो उनके अगले इक़दामात निहायत अहम होंगे। इसराइल अपनी जारियत रोकेगा तो हम जवाब ख़त्म करेंगे और अगर हमारे खिलाफ फौजी जारियत मुकम्मल तौर पर बंद ना हुई तो हमारा रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि नेतन्याहू जैसे शख्स को खामोश कराने के लिए वाशिंगटन से सिर्फ एक फ़ोन कॉल काफ़ी है। ये कदम सिफारतकारी की तरफ वापसी की राह हमवार कर सकता है और इस पूरे तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ईरान की हिमायत कर रहा है। हुकूमती सतह पर ईरान की हिमायत और इसराइल की मजम्मत में बयानात जारी किए जा रहे हैं। आज ही इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने ईरानी सफ़ीर से हालिया इसराइली जारियत की मजम्मत की और मासूम लोगों की शहादतों पर ईरान के साथ हमदर्दी का इज़हार किया। दूसरी तरफ आज जब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ईरानी पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया और अराकीन ने पार्लियामेंट को पाकिस्तान की हिमायत का बताया तो अराकीन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। امروز باید همه کشورهای اسلامی دست به دست هم بدیم. دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. और आज जो हुकूमत तफसीलात सामने लाई है उससे ये वाज़े हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हालिया तनाज़े में नहीं बल्कि इससे पहले भी जब अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे, ओमान की सालिसी में हो रहे थे, उस वक्त भी पाकिस्तान को इन लूप रखा गया था। इसके अलावा जब इसराइल ने हमला कर दिया तब भी पाकिस्तान से ने इस हवाले से किरदार अदा किया है और पाकिस्तान ने वाज़े किया कि ईरान वाज़े कर रहा है कि अब जवाब देगा, उसके बाद ही बात हो सकती है। सेनेट में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस हवाले से तमाम तफसीलात बताई, राब्तों की तफसीलात बताई कि कैसे पाकिस्तान को इन लूप रखा गया, कैसे पाकिस्तान ने इस हवाले से किरदार अदा किया। हमारी पूरी कोशिश थी कि जो डायलॉग्स हैं जो यूएस के और ईरान के हो रहे थे वो डायलॉग जो हैं वो कामयाब हों और आई मस्ट अप्रिशिएट कि फॉरेन मिनिस्टर ओमान एंड फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने मुझे लूप में रखा थ्रू आउट दी प्रोसेस। उनके करीबन 4 राउंड हुए, हमें रब्ता किया गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, चूंकि ईरान मेंबर नहीं है, हम मेंबर हैं, कि उसकी हम मीटिंग चाहते हैं कि आप फैसिलिटेट करें। हमने वो मीटिंग फैसिलिटेट की। 24 घंटे के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जो कुछ इसराइल उसके ऊपर जो ज्यादतियां कर रहा है, जो उन्होंने यानी रिएक्ट किया वॉर का, और उसके बाद वो मीटिंग में जो ईरान के जो वहाँ एम्बेसडर थे, पीआर जिसको कहते हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑन यूएन, उन्होंने 4 कंट्रीज का बाय नेम उन्होंने शुक्रिया अदा किया, एक्नॉलेज किया, पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर, कि जी इन 4 मुल्कों ने हमारे साथ इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होकर उन्होंने सारी बात की। फिर मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने उनके वज़ीर ख़ारजा साहब से बात की, बड़ी तफसील से मेरी बात हुई। उनको मैंने कहा कि आप क्या, उन्होंने कहा जी कि अभी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दी थी। ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ 13-14 की दरमियानी रात की डेवलपमेंट। तो मैंने उनको कहा कि आप बताएं आप क्या करें। उन्होंने कहा जी कि हम इसका तो जवाब देंगे, जो कुछ उन्होंने किया है राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग एंड इसका भरपूर जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद अगर इजराइल ने दोबारा ना अटैक किया तो हम डायलॉग की टेबल पे आने के लिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए तैयार हैं।
मुख्तलिफ चैनल्स में वो बात हमने आगे पास ऑन की कि भी अगर अब भी वक्त है कि अगर उस दूसरी साइड को रोका जाए तो ईरान रेडी है। अगर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनका एक जवाब तो जाएगा, जैसे हमारा जवाब हमने दोनों राउंड्स में दिया, स्काइज में भी दिया और ग्राउंड पे भी जो हुआ 2 दिन 8 और 9 उसका भी हमने जवाब दिया 10 की सुबह। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मजीद बताया कि एयर स्पेस की बंदिश की वजह से ईरान ने अपने 20,000 हाजियों की वापसी के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी थी, जिस पर पाकिस्तान ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई है, जिसमें कराची एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाना और ज़मीनी रास्ते से हाजियों को ईरान पहुँचाना शामिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर चलने वाली इन खबरों की भी तरदीद कर दी कि ईरान पर एटमी हमले की सूरत में पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला कर देगा। ये एक लेटेस्ट इंट्रीग हुई है इसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाए तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी, वो जो क्लिप था।